वेलकम बैक टू यूरोप। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट। हमारा ये पार्ट है 8 नंबर। ये पार्ट हमारा कौन है? 8 नंबर। तो ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देख लीजिए इम्पॉर्टेंट क्या है। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो हमारा सर्वे था, हमने आगे पीछे पढ़ा था कि सर्वे क्या होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये सभी करने के बाद, ऑफिशियल रिकॉर्ड कॉपी करने के बाद उन लोगों ने क्या किया देख लीजिए। उसके बाद अब सर्वे कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको पता है कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है। लोकल नवाब और राजा को उन्होंने हरा करके उसका कल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीज ले लिया और बोला कि इन सभी में जो इतना विकसित हुआ है वो किसने करवाया है? ब्रिटिश ने करवाया है। तो ये भी जो काम है वो ब्रिटिश ही कर रही है और इस काम को हम बोलेंगे सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। ये सर्वे मैं आपके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये सर्वे हमेशा 10 साल के बीच बीच में होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड अ प्रॉपर्टी नो बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी ये बोलना चाह रही है कि हमें जिस चीजों पे राज करना है उस चीजों के लिए हमें उसका पता होना चाहिए कि कितने आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है और वो कितना एक दिन में खा लेता है, कितना उसका परिवार है, कितना वो क्या कर रहा है, वो जानेंगे इस इंपॉर्टेंट सर्वे में। ठीक है, बाय द एर्लियर 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वेयर बिगन कैरिड आउट टू द मैप ऑफ द एंटायर कंट्री। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले उन्होंने क्या किया? 19th सेंचुरी में सर्वे को इंपॉर्टेंट बना दिया। कैसे इंपॉर्टेंट बताया? देखिए क्या होता है इसमें। इन द विलेज रिवेन्यू सर्वेज वेयर कंडक्टेड। रिवेन्यू क्या है? विलेज, गांव में, कंट्री साइड में क्या है? ये अपनाया जाता है। ठीक है, द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी एंड द फ्लोरा फ्यूना एंड द लोकल हिस्ट्री एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए ये लोग कितने चालाक हैं। इन्होंने पहले जाना कि हमारे इंडिया का जो सॉइल का क्वालिटी है वो कैसा है। उसके बाद फ्लोरा मतलब क्या हो जाता है? प्लांट जैसे आप ये कस्टर्ड एप्पल का प्लांट दे सकते हैं। इसमें क्या है? 2 कस्टर्ड एप्पल है, मतलब कि ये क्या है? हमारा विलेज का जरिया है। ठीक है, फ्यूना मतलब क्या हो जाएगा? एनिमल्स हो गए, डॉग, काउ, बफेलोज, ये सब हो गए। लोकल हिस्ट्रीज, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का मुखिया कौन है, इसके पीछे का एमएलए कौन है, ये जानना। इसके पीछे का कलेक्ट्रेट कौन है, इसके पीछे का कमिश्नर कौन है, ये सब जानना। ठीक है, हेडमैन कौन है। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब कि हम खेती कैसे करते हैं, इन्होंने ये भी जाना। ठीक है, इन्होंने पहले जांच पड़ताल की, इसीलिए सर्वे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल दीज फैक्ट सीन as necessary to know about the administration the reason for the end of 19th century Kenya's operations were held in 10 year। मतलब कि ये जो काम है ये हर 10 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा। ठीक है, These prepared detailed record of the number of people in all provinces of India, nothing information on caste, religions and occupation। देखिए ये हमें बताएगा कि इंडिया में जो 10 सालों में है पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ है, कितने कास्ट हुए हैं, कितना रिलीजन कौन ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, देयर आर मैनी अदर सर्वे, ये इसमें से एक सर्वे है। ऐसे ही बहुत सारे सर्वे है। बैटोनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्थियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे एंड फॉरेस्ट सर्वे। इतना सर्वे वो करते थे, तो उसमें से एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और आपके जो भी रिश्तेदार दोस्त हैं उसको ये वीडियो भेजिए, क्योंकि इसके द्वारा, क्योंकि ये टॉपिक मेन है आपके चैप्टर 1 का।
ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बता दे रही हूँ कि आपको इस टॉपिक का अगर क्यूज क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाके आप उसका वीडियो ले सकते हैं। उसमें एटलीस्ट 15 to 10 वीडियोस होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कितना आपने पढ़ा है और कितना आपने समझा है। और जो जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी एग्जाम में 10 में से 8 आते ही हैं, 15 में से 13 आते ही हैं, वो फिक्स है। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन स्टे वॉचिंग आवर चैनल रीडर 4।